नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदकोश चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम एक हिंद देश के वासी हैं। हमारी भाषा हिंदी है, मातृभाषा, लेकिन कई लोगों को हिंदी नहीं आती। तो आज हम हिंदी सीखने के लिए एक पहल शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी चीज़ सीखने से पहले, जैसे कि आपने इंग्लिश सीखी, तो इंग्लिश सीखने से पहले आपने अल्फ़ाबेट सीखे। वैसे ही हिंदी सीखने से पहले हम वर्णमाला सीखते हैं। तो वर्णमाला दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। तो पहले आइए हम स्वर देखते हैं। स्वर जो कि हमारे 13 होते हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अन, अ। मुख्यतः तो यह 13 होते हैं। परंपरागत रूप से देखें तो हम 13 होते हैं, पर उच्चारण के रूप में यह सिर्फ 10 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। यह हमारे 10 है जो उच्चारण के रूप में माने जाते हैं, लेकिन परंपरागत देखे जाए तो यह 13 हैं। तो ये हो गए हमारे स्वर। और स्वर में अब इनके एक अलग एक मात्रा भी होती है, जैसे आ की एक डंडी वाली मात्रा होती है, ई ऐसे लिखी जाती है। तो सबकी एक अपनी एक मात्रा है। और इनके शब्द है जैसे कि आ से अनार, बड़े आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ऐसे एड़ी, बड़े ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, अंग से अंगूर, अंगा खाली। तो ये हुए हमारे स्वर। आगे हम देखते हैं अब हमारे व्यंजन। तो व्यंजन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ये कितने में होते हैं। पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आता है। अब हम देखते हैं इसे प्रोनाउंस क्या कैसे करते हैं और क्या क्या होते हैं। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारे च, ज, ट, त, प वर्ग। इसमें देखिए, अब हम देखते हैं हर वर्ग के एक एक एग्जाम्पल। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा खाली। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, ण खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ढ से डमरू, ढ से ढक्कन, ण खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, ब से बम, भ से भालू, म से मछली। तो ये हुए हमारे क, च, ट, त, प वर्ग। आगे हम देखते हैं अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। अब हमारे आते हैं आगे के व्यंजन। आगे के 3 व्यंजन होते हैं अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। अब अंतस्थ में य, र, ल, व। ऊष्म में श, 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 ह। संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब इनके हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे या से यज्ञ, र से राम, ल से लट्टू, व से वसंत, स से सलगम, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रवण। अब जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं वो किसी 2 व्यंजन से मिलके बने होते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा किससे बना है। तो देखते हैं, पहला हमारा बना है छ से क्षेत्रीय, जो हमारा बना है क और श से। त्र बना है हमारा त और र से। फिर आता है ज्ञ हमारा बना है ज और यहाँ से। और श हमारा बना है श और र से। तो इसके आगे हम देखते हैं कि कौन से
उच्चारण में क्या क्या आगे होता है, किस हिसाब से आगे उच्चारण के रूप में बढ़ते हैं। तो पहले आता है हमारा हार्श स्वर, जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ। उसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर जिसमें ज़्यादा समय लगे, जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारी हुए दीर्घ स्वर। आगे हमारा आता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर जैसे कि हम कभी कहते हैं राम, तो इसमें आ कितना खींचा है, तो इसे जैसे यहाँ र के आ में ऐसे मात्रा लग जाती है कई बार, तो उसे हम कहते हैं प्लूत स्वर। तो इसके आगे देखने के लिए हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको इस चैनल को लेकर या इस व्यंजन वर्णमाला हिंदी को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कह सकते हैं कमेंट में लिख के, और प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।